तो अपन वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, वेक्टर होता क्या है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो क्या कहलाएगा आपका? अच्छा, डायरेक्ट है ना, डायरेक्शन कैसे? जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है, कैसे कि आप यहाँ से जाएंगे, जीना उतरिए, जीने से राइट हैंड पे मुड़िए, फिर लेफ्ट हैंड पे मुड़िए, फिर आप अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आप उसी को फॉलो कराए, तो वो क्या हो गया आपका? डायरेक्शन हो गया। और घर पहुंचना क्या होगा आपका? मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण से, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर बस समझ सकते हैं, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, वो क्या होगा आपका? वेक्टर। अब स्केलर क्या होगा? जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं है। जैसे आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है? अच्छे परसेंटेज बनाना। जैसे आपको घर जाना है, तो आप घर पीआईडी में जाइए, कहीं पूरा हिंदुस्तान घूम के आप घर पहुंच जाओ, तो उस पर डायरेक्शन नहीं है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, लेकिन आपको घर पहुंचना वो क्या है? मैग्नीट्यूड हो गया, रिजल्ट हो गया, है ना, परिमाण हो गया, परिणाम भी कह सकते हैं। क्या होगा मेरे समझ में आया? ये आपका वेक्टर हो गया और स्केलर हो गया। क्लियर? अब आंसर आता है इसमें इनिशियल टर्मिनेट पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग, जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया आपका? इनिशियल पॉइंट हो गया। समझ में आया? टर्मिनेट मतलब फाइनल पॉइंट, जहां आप जाके रुक गए। ठीक है, डायरेक्शन शो कर रहा है ओ टू पी, कहां से आपने स्टार्ट किया है? पॉइंट ऑफ ओ से, है ना, आपने बिंदु ओ से प्रारंभिक किया है ना, स्टार्ट किया, शुरुआत की। कहां तक गए आप? पी तक, वो अंतिम बिंदु है। तो वेक्टर में डायरेक्शन शो जरूरी होती है। ठीक है, डायरेक्शन आपको बताना जरूरी पड़ेगा। तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? ओ टू पी। तो आपने इसको इससे मैं डिफाइन किया ए वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, क्योंकि 0 0 होता है हमेशा। टर्निंग पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु, जहां आपको जाना है। लाइन ऑफ सेगमेंट क्या होगा? ओ टू पी। ओ टू पी मतलब ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन कहां से? हाँ, ये ध्यान देना, डायरेक्शन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये क्या शो कर रहा है आपकी? जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? ओ से पी के। लेंथ तो मतलब लेंथ, जब भी आपको लेंथ निकालना पड़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। क्या निकालता है? मैं मॉडुलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मापांक बोलेंगे, है ना। क्लियर? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इज है ना, मेजर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसका क्या निकालते हैं अपन? मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वही क्या होगा? मॉडुलस होगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ऑफ ए। ये आपका मापांक है। क्या बेटा? किसी सदिश के परिमाण की माप को उस सदिश का मापांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना, मॉडुलस सी का वेक्टर, जब मॉडुलस निकालेंगे वो स्केलर क्वांटिटी से होगा। किसमें होगा? मॉडुलस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव स्केलर। तो पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन वो क्या होगा? स्केलर होगा। किसी सदिश का मापांक एक धनात्मक अदिश राशि होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब तो वेक्टर समझो चीज, जैसे मैंने लिखा है ए टू बी, ठीक है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन कहाँ है इसकी? हाँ, यदि आपको इसको बी टू ए लिखना है, इसमें आपको माइनस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। वेक्टर में ये जरूर ध्यान देना है। वैसे नॉर्मली अपन ए इंटू बी लिखो या बी इंटू, बात एक ही होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ऐसा नहीं होगा। ध्यान देना, जैसे ए टू बी है, मतलब ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन कहाँ से? यदि अपन ने उसको क्या लिखा है तो उसका आपका समझ में आया कि नहीं आया? आपको माइनस शो करना पड़ेगा। अब इसमें बताएं कि डायरेक्शन कैसी हो गई? अपोजिट हो गई, बी टू ए हो गई। इसमें डायरेक्शन क्या है? ए टू बी, इसलिए आपको माइनस शो लगाना, इसलिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही आएगा। लेकिन जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो क्या होगा? इसलिए उसका हमने क्या बोला, जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जैसे मॉडुलस होता है, वो क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। समझना है कि नहीं है? चलिए, अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? जिस वेक्टर का यूनिट निकालने पर एक आए, यानी आंसर क्या है? 1 आए, तो वो यूनिट वेक्टर होगा। एकांश सदिश कहलाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसका अपन मॉडुलस अपन निकालेंगे वो कितना आ गया उसका?
बस वो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, किससे, इसका एक फार्मूला भी होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये अपन ने क्या निकाला है, मॉडुलस कितना आया, तो कितना आया, दैट्स फॉर यूनिट वेक्टर। ये क्या होंगे, यूनिट वेक्टर, एक काम सदिश होंगे। लाइक वेक्टर क्या होते हैं, लाइक इसमें डायरेक्शन दोनों सेम, तो डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये क्या है, लाइक या पैरेलल भी बोल सकते हैं, पैरेलल है ना एक पीछे। अनलाइन वेक्टर क्या होंगे, डायरेक्शन क्या होगा, एक इस साइड भाग रहा है, एक इस साइड भाग रहा है, समान सदिश और असमान सदिश। क्लियर। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड ग्राफिकल द फ्लोइंग डिस्प्लेसमेंट, आपको एक ग्राफिकल से बताना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 किलोमीटर जा रहा है, कहाँ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, जैसे एरोप्लेन वगैरह है ना, दिल्ली जाते हैं तो उसका डायरेक्शन बताते हैं, किस डायरेक्शन में उड़ा जहाज वगैरह, ईस्ट टू साउथ है, वेस्ट को डायरेक्शन है जहाज की। तो ये क्या होता है आपका ईस्ट वेस्ट, ये आपका कितना डिग्री है, ये 99 डिग्री होता है। डायरेक्शन कहाँ है बेटा, ये वेस्ट है ना, वेस्ट टू साउथ कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये कितने जा रहा होगा, 40 किलोमीटर। समझ में डायरेक्शन, अब नॉर्थ आप लोग बोलोगे ऊपर है, लेकिन वो किसी परपेंडिकुलर है, स्टेट है ना, समझो। नॉर्थ कैसा है, सीधा है ना ये, अब हमको थोड़ा ऐसा जाना है ना, ये 30 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है वो, क्लियर सुनना है, हम लोग नोट कर लिया। आइडेंटिटी योग प्लस वन क्या होता है, सिंपल ये होता है, किसी वेक्टर में हम कोई वैल्यू को प्लस करके कोई फर्क नहीं पड़े तो वो क्या कहलाएगा आपका, जैसे 2 है, 2 में 0 प्लस करो, 3 में 0 प्लस करो, 3 आएगा ना, तो 0 क्या बन गया आपका, एडिटिव योग समझा कि यानी किसी वैल्यू में उसको प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 एक ऐसी वैल्यू है, किसी में भी प्लस करेंगे 0 को तो कोई वैल्यू आएगी, कोई चेंजेस समझा कि नहीं है। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन में, एमसीक्यू वगैरह में, कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 2 -1 0, तो क्या आएगा आंसर उसका, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी वैल्यू है किसी को भी प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है पॉजिटिव, इनवर्स मतलब अपोजिट, सॉरी क्या, योग जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं नहीं आया, यानी सिंपल सी बात है, किसी का जब भी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो, A निकालना हो, तो उस वैल्यू में अपन को माइनस इंटू करोगे, अपोजिट साइन है। तो जैसे -A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +A। समझ में आया कि नहीं आया, -3 का क्या होगा, +3। ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। आप A से B गए, B से फिर A है, यानी मैं A to B प्लस B to C, कितना डिस्टेंस पे वर्क किया, क्या कर रहा है, A से B गए आप, B से C गए, डिस्टेंस कितनी कवर है, सॉरी 83। क्या है, A to B, B to C, टोटल कितना कवर किया आपने, A to C, AB प्लस BC, इसको क्या लिख सकते हैं, -C to A। क्यों, डायस्ट्रिक्शन पॉइंट, जब डायस्ट्रिक्शन तो मैंने इसको माइनस कर दिया, A to B
प्लस बी टू सी से क्या होगा इक्वल टू दैट कॉल्ड ट्राइंगल इसको क्या बोलते हैं ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे आप ए से बी गए, बी से सी से ए, ऐसे आपकी ये डायरेक्शन होगी ना आपकी इसकी कॉन्टेक्ट, वापस तरफ पहुंच गया तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं आप वापस पहुंच गया। समझ गया कि नहीं आया? क्लियर? इसको एक चीज को बोलते हैं, ध्यान रखना, ऐसा भी लिखा सकते हैं। ठीक है, एंगल क्या है? ए है, दैट्स कॉल्ड साइड ऑफ ए। बी के सामने वाली ए बी कितना है आपका? सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू डी ट्रायंगल। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में क्या है? सेम कंडीशन। ठीक है, अभी आपका पॉइंट ऑफ ओ इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया। आप ए टू कहाँ गए बेटा? ओ टू गए, फिर कहाँ गए आप? ए टू। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया आपने? ओ टू की। नहीं सर, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है ना? क्लियर? फाइनल पॉइंट क्या है? बी। अंतिम बिंदु बोल सकते हैं। आप उससे ए गए, ए से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओ टू भी हुआ। उसको वेक्टर फॉर्म में कितने की बेटा? ओ टू में प्लस इक्वल टू क्या है? समझा कि नहीं है? आपको ए बी की वैल्यू निकालेंगे ना, किसके निकालने बेटा? हाँ, तो ए वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्या बोलेंगे इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ, वेक्टर लगा दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये ऐसे पोजीशन वेक्टर निकालना है। वो क्या है? ओरिजिन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग बिंदु बोलेंगे, 0 0 लेके चल जाए। समझा कि नहीं है? जब भी पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, जैसे समझ लो तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे सी डी है, क्या है आपके पास? इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसका? कैसे लिखेंगे अपन? ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर। क्या लिखेंगे? ओडी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी किसका निकाला अपन ने? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी, यानी सी डी के स्थिति सदिश, तो ओडी माइनस ओसी। ऐसा भी याद रख सकते हैं, कोई सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। वो क्या है इधर? ओरिजिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट लेके चलना अपन, है ना, प्रारंभिक बिंदु। अब जैसे मान लो इनिशियल पॉइंट क्या है अपना? पी क्या है, और आपको निकालना है ए बी का पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे अपन? ए बी माइनस पी ए। ये में अपन दो इधर क्या है? ओ क्या है? तो है ना, ओ तो इनिशियल पॉइंट लेके चला, प्रारंभिक बिंदु, मूल बिंदु कह सकते हैं। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा मैंने? ओ बी माइनस ओ है। इधर भी अपन ओ टू क्या लेके चले? इनिशियल पॉइंट, तो सी डी का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? ओ डी माइनस ओ सी हुआ। समझ में आया? इधर अपन इनिशियल पॉइंट किसको लेके चलना है? तो क्या होगा? ए बी का पोजीशन वेक्टर पी बी माइनस। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा कि इनिशियल पॉइंट इज पी, प्रारंभ बिंदु क्या है? पी है या क्यू है यार, तो अपन उसको लेके चलेंगे। अदरवाइज पे लिखा है तो अपन ओ मानते हैं, वो लेके चलेंगे। समझ आया कि नहीं आया? पॉइंट ऑफ ए, ये पॉइंट ऑफ बी है, ये पॉइंट क्या है? तो इनिशियल पॉइंट अपने के लेके चले ओ, स्टार्ट हो गया ओ से, तो आप ओ टू ए गए, ओ टू बी, ओ टू सी, डायरेक्शन हो गई। वो क्या है आपको? इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, समझा कि नहीं है? क्लियर? अपन ने मान लिया किस रिलेशन में डिवाइड किया है? एम रेशियो ऑफ एसी अपॉन सी बी, है ना? वैल्यू ऑफ एसी अपॉन वैल्यू ऑफ क्या हो गया?
एम अपॉन एन ये होगी ना, एम अपॉन एन होगी ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें जरा अपन, तो एसी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन एन। इसमें वेक्टरिंग है क्योंकि नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, 3 4 ऐसा कुछ होगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, एन इनटू एसी वेक्टर एम इनटू सी वेक्टर। इसके कांस्टेंट वेक्टर क्या होगा बेटा एसी के, ओसी माइनस 2a, ये तो आपको। और सीवी के पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, ओसी माइनस मल्टीप्लाई बाय एन करिए, एन इनटू ओसी माइनस एन इनटू ओए एम इनटू ओबी माइनस एम इनटू ऑफ ओसी। ये क्या है ओसी, ये क्या है ओसी, और ओसी क्या है कॉमन है, नहीं कॉमन, तो अपन इसको सेपरेट लेते हैं, एन इनटू ओसी प्लस एम इनटू ओसी। समझा कि नहीं यार, ये नेगेटिव साइड में क्या होगा, एम इंटू ओ बी प्लस एन इंटू ओ ए, ठीक है ना। ओसी क्या है कॉमन है, नहीं है कॉमन, ओसी क्या है बेटा आपका, ओसी का कॉमन क्या है आपका, एन प्लस एन इक्वल टू एम इंटू ओ बी प्लस एन इंटू ओ ए। ओसी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एम इंटू ओ बी प्लस एन इंटू ओ ए अपॉन एम प्लस एन या एन प्लस एन। बात देखिए ये क्या है आपका इंटरनली फॉर्मूला है, प्रूव कर लिया। तो एक्सटर्नल मतलब सी लाइन को बाहर से इंटरसेक्ट करेगा, एक भी लाइन है ना आपकी इस पॉइंट पे कट कर रही है, कोई एक्सटर्नल नहीं हो गया बाहरी पिक्चर। तो पढ़ने कोई वो क्या आपका इनिशियल पॉइंट है, ए टू सी कितना है एन, बी टू सी कितना है एन, तो ए बी कितना है नॉन वेक्टर फॉर्म है एन माइनस एन। एक है ना अपना क्लास 10 में 11 में m1 x2 माइनस m1 है ना x2 अपॉन m1 माइनस m2, एक है ना अपना। तो वही अपना a टू c कितना है बेटा m, b टू c की डिस्टेंस कितनी है क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इससे डायरेक्ट हो जाएगी क्या लगेगा बेटा n इनटू ac m इनटू bc, है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखे ac वेक्टर bc वेक्टर हो गया, इसका क्वेश्चन वेक्टर क्या होगा बेटा ओसी माइनस ओ ए वेक्टर एम ओसी माइनस ओ बी वेक्टर एन इंटू ओसी माइनस एन इंटू एम इंटू ओसी माइनस एम इंटू ओ बी। कॉमन क्या है ओसी ओसी की पॉजिटिव साइड है क्या होगा एन ओसी माइनस एम ओसी, नेगेटिव साइड क्या होगा बेटा एन इंटू ओ ए वेक्टर माइनस एम इंटू। अब इसमें से क्या कॉमन है ओसी, क्या बचा बेटा एन माइनस एम, एन इंटू ओ ए माइनस एम इंटू ये मल्टीपल में दें एन इंटू ओ ए माइनस एम इंटू अपॉन एन माइनस एम, ये आपका फॉर्मूला किसका आया एक्सटर्नली डिवीजन है ना, बाहर समझ में नहीं आया। अब एक फॉर्मूला देखो डायरेक्ट मिड पॉइंट का, किसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु, जैसे पॉइंट ऑफ ए है, ये पॉइंट क्या है बेटा आपका बी, तो पॉइंट क्या हो गया ये आपका क्या होगा वही इनिशियल पॉइंट ओ है ना, ओ टू ए ओ टू सी सी टू सॉरी ओ टू सी है ना, उससे ए गए उससे बी गए और उससे तो डायरेक्ट उसी बराबर क्या जाएगा बेटा आपका ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला।